प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और संपन्न राज्य था जहां राजा धर्मवीर का शासन था। राजा धर्मवीर को उनकी धार्मिकता और ईमानदारी के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। वे धर्म का पालन करते हुए न्याय करते थे और हमेशा प्रजा के कल्याण के बारे में सोचते थे। उनके राज्य में सुख शांति का माहौल था, लेकिन उनके मन में एक सवाल था जिसने उन्हें हमेशा उलझन में डाल रखा था। क्या धर्म सबसे बड़ा है या कर्म? इस सवाल ने राजा को इतना विचलित कर दिया कि उन्होंने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति महर्षि वरुण से इसका उत्तर पाने का निर्णय किया। महर्षि वरुण को ज्ञान और तप का पुंज माना जाता था और वे गहरे ध्यान और चिंतन में लीन रहते थे। राजा ने महर्षि के पास जाने का फैसला किया। राजा धर्मवीर महर्षि वरुण के आश्रम पहुंचे। वह स्थान शांत, हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था, जहां पक्षियों की मधुर ध्वनियां वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। राजा ने महर्षि के सामने अपना प्रश्न रखा। हे महर्षि, मैं धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन मन में एक सवाल है। क्या धर्म सबसे बड़ा है या कर्म? कौन अधिक महत्वपूर्ण है? महर्षि वरुण ने राजा की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, इसका उत्तर पाने के लिए केवल वचन सुनना पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा जिसके माध्यम से तुम स्वयं इस प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। राजा आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन महर्षि के निर्देशानुसार उन्होंने परीक्षा को स्वीकार कर लिया। महर्षि ने राजा को एक शांत नदी किनारे जाने का आदेश दिया। वहां एक दिन राजा को एक सुंदर हिरनी दिखाई दी जो पानी पी रही थी। अचानक जंगल से एक भूखा शेर निकल आया और हिरनी पर हमला करने के लिए दौड़ा। राजा ने यह दृश्य देखा और सोच में पड़ गए। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और शेर को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अचानक रुक गए। उन्होंने सोचा, धर्म के अनुसार यह प्रकृति का नियम है। शेर को अपने भोजन के लिए हिरनी का शिकार करना चाहिए। अगर मैं इस प्रक्रिया को रोकता हूँ तो क्या यह धर्म का उल्लंघन नहीं होगा? ये सोचकर राजा पीछे हट गए और शेर ने हिरनी का शिकार कर लिया। राजा के मन में कई विचार उठने लगे। क्या उसने सही किया? क्या धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य था? अगले दिन महर्षि ने राजा को एक और कार्य दिया। उन्होंने कहा, राजन, आज तुम एक नगर के बाहर जाओ जहां अकाल पड़ा है। वहां के लोग भूख से मर रहे हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम वहां जाकर उनकी मदद करो। राजा नगर पहुंचे और देखा कि लोग भूख से तड़प रहे हैं। उनके पास अन्न का एक भी दाना नहीं था। राजा ने सोचा, धर्म के अनुसार हमें दान देना चाहिए। अगर मैं यहाँ दान करूंगा तो लोगों का भला होगा। राजा ने अपनी सेना से कहा कि जितना अन्न उनके पास था वह सब नगरवासियों में बांट दे। लोग खुश हो गए और उनकी भूख मिट गई। लेकिन कुछ ही दिन बाद राजा को यह सूचना मिली कि अन्न समाप्त हो गया है और राज्य के खजाने में अब कुछ भी नहीं बचा है। इस बार राजा धर्म और कर्म के बीच फंस गए थे। क्या उन्होंने सही कर्म किया या बिना सोचे समझे अन्नदान करना अनुचित था? राजा धर्मवीर वापस महर्षि वरुण के पास गए और अपनी चिंताओं को उनके सामने रखा। उन्होंने कहा, महर्षि, मैंने धर्म का पालन भी किया और कर्म भी, लेकिन अब भी यह नहीं समझ पा रहा कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। पहले मैंने धर्म के कारण शेर को हिरनी मारने से नहीं रोका और दूसरी बार मैंने कर्म के कारण पूरा अन्न दान कर दिया, जिससे राज्य संकट में जा गया। महर्षि वरुण ने राजा की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोले, राजन, धर्म और कर्म एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब तुमने केवल धर्म का पालन किया और कर्म को नजरअंदाज किया, तब तुमने अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया। इसी तरह जब तुमने बिना सोचे समझे कर्म किया, तब धर्म का संतुलन टूट गया। धर्म हमें सही और गलत का मार्ग दिखाता है, लेकिन कर्म हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा और शक्ति देता है। अगर तुम केवल धर्म को मानोगे तो तुम्हारे कर्म दिशाहीन हो जाएंगे, और अगर तुम केवल कर्म पर ध्यान दोगे तो तुम अधर्म के रास्ते पर भी जा सकते हो। महर्षि ने आगे कहा, सच्चाई यह है कि धर्म और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म का पालन करते हुए कर्म करो और कर्म करते समय धर्म का विचार करो।
यही जीवन का सच्चा मार्ग है। राजा धर्मवीर ने महर्षि की बातों को गहराई से समझा और अब वह अपने राज्य में धर्म और कर्म दोनों का संतुलन बनाए रखते हुए शासन करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में धर्म और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। बिना कर्म के धर्म अधूरा है और बिना धर्म के कर्म भटक सकता है। जीवन का असली अर्थ तब पूरा होता है जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए सही कर्म करते हैं।